हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पारासर और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास। बहुत से लोग आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत से लोग यह बता देते हैं कि इतिहास जो है अपना हड़प्पा काल से स्टार्ट हुआ है या वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यह नहीं बताते कि इतिहास का मतलब क्या होता है। देखो, ऐसा है कि किसी भी चीज़ को समझने से या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले यह आवश्यकता होती है कि वह चीज़ क्या है। जैसे हम क्या इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का मतलब क्या है, तो आज मैं वही बताऊंगा आपको कि इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का मतलब है इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। अब मैं इसको बताऊंगा, इस परिभाषा क्या कहती है। यह परिभाषा इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। इतिहास क्या है? इतिहास वर्तमान, तीन काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और कौन सा? भविष्यकाल। तो इतिहास क्या है? इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, अतीत यानी कि जो चला गया। वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर यानी कि कंटिन्यू, बिना रुके चलने वाला क्या है? संवाद यानी कि दो लोगों के बीच में होने वाली क्या है? बातें हैं। इतिहास यानी कि जो घटना अतीत में घट चुकी है उसका जो अध्ययन आज हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम कहेंगे कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो उस दौर में हुए इतिहासकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। अगर मान लो उस टाइम पे अकबर था तो अकबर ने अनेक कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, हम उन कार्यों को पढ़ते हैं। मान लो उस टाइम पे जो इतिहासकार था उसने कुछ कामों को उसके अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा, तो उसने क्या किया होगा? उस कार्यों को उनके अपनी किताब में नहीं लिखा होगा। तो हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? इतिहास में हम उन्हीं कार्यों को पढ़ते हैं जो इतिहासकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। वो इतिहास को हम जानकर अपने भविष्य को क्या सुधार सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इतिहास को पढ़ना बेवकूफ़ी है, यानी कि इतिहास में क्या पढ़ते हैं? लड़ाइयाँ, लेकिन इतिहास में लड़ाइयाँ नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी नीतियाँ पढ़ते हैं। जो पुराने राजाओं या महाराजाओं ने जो युद्ध जीते हैं उन नीतियों को पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि जो मौर्य प्रशासन था उसके अनुसार ही अभी भी अपना जो प्रशासन चलता है। तो इतिहास से हम यह सीखते हैं। धन्यवाद।